झारखंड के लातेहार में 2 कुख्यात नक्सली ढेर, 10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहारा और प्रभात गंजू भी मारा गया। 5 लाख का इनामी नक्सली था प्रभात। महाराष्ट्र पुलिस ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को ढेर किया गया। मारे गए नक्सलियों के पास से एक ऑटोमेटिक राइफल समेत 3 राइफल भी बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का प्रण लिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले सांसदों का डेलीगेशन देर रात अमेरिका के लिए रवाना हो गया। यह ग्रुप अमेरिका, पनामा, ब्राजील, कोलंबिया और गुआना जाएगा। बैजयंत पांडा का ग्रुप बहरीन पहुंचा। इस ग्रुप में निशिकांत दुबे, असदुद्दीन ओवैसी, गुलाम नबी आजाद, हर्षवर्धन श्रृंगला समेत 8 लोग शामिल। जर्मनी से विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका को 2 टूक। भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के दावे को खारिज किया। कहा, इस मसले पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सोनभद्र दौरे पर गए इंदेश कुमार का बड़ा बयान। कहा, बटोगे तो जन्म मिलेगा, मिलकर रहोगे तो जन्नत। आज वक्त एकजुट होने का है, नफरत से नहीं मोहब्बत से देश को आगे ले जाने का है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। बोले, आतंकवाद पाकिस्तान को ले डूबेगा। 75 साल बहुत जी लिया, अब ज्यादा दिन नहीं बचे। 2 दिन के बिहार दौरे पर पीएम मोदी 29 मई को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद पटना एयरपोर्ट से लेकर बेली रोड के रास्ते पार्टी ऑफिस तक करेंगे रोड शो। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को उत्तर प्रदेश के कानपुर जाएंगे। इस दौरान वो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शिवम द्विवेदी के परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे। 1 जून को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। बंगाल बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक कर बंगाल में असेंबली चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। पुंछ में आज पहलगाम हमले के पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा में अपने फार्म हाउस में ट्रैक्टर चलाते दिखे। उन्होंने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं सिर्फ कृषि मंत्री नहीं, किसान भी हूं और खेती को भी जीता हूं। विदेश से भारत लाया गया अंगद सिंह। सीबीआई सूत्र के मुताबिक अंगद के खिलाफ बैंक फ्रॉड सहित कई तरफ से धोखाधड़ी के मामले दर्ज। पंजाब का रहने वाला है अंगद सिंह। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने के बाद एक बदमाश जख्मी, दूसरा फरार। मौके से अवैध हथियार बरामद। यूपी के गोरखपुर में पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर को गोली लगी। पुलिस टीम पर फायरिंग करके भाग रहा था बदमाश। मौके से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के मुरादाबाद में विदेश में नौकरी कर घर वापस लौट रहे 6 लोगों की किडनैपिंग। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, सभी को सकुशल छुड़ाया गया। आगरा में पुलिस ने 1 महीने में 16 एनकाउंटर्स किए। पुलिस की इस कार्रवाई में 28 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान कई बदमाश गोली लगने से जख्मी। यूपी के रामपुर में 42 साल से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर जंजाली रोहिणी दिल्ली के कॉस्मेटिक में दुकान चला रहा था। हरियाणा के फरीदाबाद में 2 पक्षों में मारपीट। मंदिर के रखरखाव को लेकर विवाद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 17 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद बिल्डिंग गिर गई। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के मुरादाबाद में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 6 अवैध तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने का सामान बरामद। कर्नाटक में साल 2024 में हुए हनगल गैंगरेप मामले में कोर्ट ने 7 आरोपियों को जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद आरोपियों ने विजय जुलूस निकाला। यूपी के गाजियाबाद में गरीब महिलाओं के नाम पर खोले गए फर्जी खाते, लोन दिलाने के नाम पर की गई ठगी। चेतन माहेश्वरी नाम के शख्स पर आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। इनके जरिए ग्राहकों से ऑनलाइन डिलीवरी और ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों को टारगेट किया जा रहा था। बिहार के बक्सर में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 3 लोगों की हत्या, गोली लगने से 2 जख्मी। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू। प्रयागराज में वेल्डिंग मिस्त्री और ग्राहक के बीच मारपीट के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। गुजरात के वडोदरा में पान की दुकान पर युवकों के 2 गुट आपस में भिड़े। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के बेतिया में इंडो नेपाल बॉर्डर से 25 किलो चरस के साथ 2 तस्कर धर दबोचे गए। आरोपी 2 बाइक से चरस की खेप लेकर जा रहे थे, जिसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए। अहमदाबाद में इमारत की लिफ्ट में 3 घंटे तक फंसी 10 महिलाएं। घटना की खबर मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद दीवार तोड़कर फंसे लोगों को बाहर निकाला। यूपी के जालौन में एक हैंडपंप से पानी की बजाय ज्वलनशील पदार्थ निकला। पानी में ज्वलनशील पदार्थ मिलने की खबर के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। यूपी के संभल में बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। ट्रक की टक्कर में एक राहगीर की जान चली गई। वहीं 5 जख्मी हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के कौशाम्बी में निजी अस्पताल में स्टाफ नर्स की बेरहमी से पिटाई। अस्पताल के संचालक पर पिटाई का आरोप। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की।
बुलंदशहर में एक महिला का अपने 2 मासूम बच्चों को पीटने का वीडियो वायरल। वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। गंगा नदी में डूबे एक ही परिवार के 3 भाई बहनों के परिवार से मिले तेजस्वी यादव हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। 13 मई को परिवार के 3 बच्चों की गंगा में डूबकर मौत हो गई थी। बिहार के पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव ने राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की सलाह दी। कहा, कांग्रेस के बिना बिहार में एनडीए को हराया नहीं जा सकता। पंजाब में वसूली के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा गिरफ्तार। भगवंत मान सरकार ने अपने ही विधायक पर की कार्रवाई। सीएम भगवंत मान ने कहा, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं। अब राजस्थान के मदरसों में पढ़ाई जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की कहानी। राजस्थान मदरसा बोर्ड ने लिया फैसला। मुस्लिम लड़कियों को कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यूपी के वाराणसी में खाली प्लॉट में भागता तेंदुआ सीसीटीवी में कैद हुआ। 3 युवकों पर अटैक किया, लहूलुहान हुए। वन विभाग की टीम तलाश में जुटी। यूपी के वाराणसी में तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने 3 लोगों को जख्मी किया। तेंदुए के डर से घर के बाहर लोग लाठी डंडों के साथ रखवाली कर रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में सड़क आया हाथियों का झुंड। काफी वक्त सड़क पर दोनों तरफ जाम लग गया। हाथियों के सड़क पर आने से लोग सहम गए। पाकिस्तान से तनाव के बीच जयपुर की कई दुकानों ने मिठाइयों के नाम से पाक शब्द हटा दिया। अब मैसूर पाक का नाम होगा मैसूर श्री। वहीं बीकानेरी मोती पाक का नाम बदलकर किया बीकानेरी मोती श्री। राजस्थान में बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। उनको एसडीएम पर हाथ उठाने के लिए 20 साल पुराने एक मामले में 3 साल की सजा मुकर्रर हुई थी। महाराष्ट्र के धुले जिले में एक सरकारी गेस्ट हाउस के कमरे से मिला 1 करोड़ 80 लाख का कैश। विपक्ष ने आरोप लगाया कि वो पैसा शिवसेना शिंदे गुट के विधायक और अनुमान समिति के अध्यक्ष अर्जुन खोटकर के लिए रखा गया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नगर परिषद की बैठक में हाथापाई। नगर परिषद की बैठक में बीजेपी पार्षद के प्रतिनिधि के बैठने को लेकर कांग्रेस विधायक और उनके बीच कहासुनी हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में नागालैंड में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा जारी है। नूह से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस अरमान को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अरमान के पास से 8 मोबाइल फोन जब्त किए गए, जिनका इस्तेमाल वो पाकिस्तान के लिए जासूसी के लिए करता था। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की बायोपिक का ऐलान। ओम राउत के नेतृत्व में बनने वाली फिल्म धनुष पर्दे पर बनेंगे कलाम। महाराष्ट्र में कोरोना के 33 नए मामले दर्ज। सबसे ज्यादा 22 मरीज मुंबई से सामने आए। इसके बाद महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 148 पहुंची। दिल्ली में 23 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। अस्पतालों को बेड और ऑक्सीजन सुनिश्चित करने के निर्देश। पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग भी होगी। दिल्ली एनसीआर में हल्की आंधी और बारिश की संभावना। अगले कुछ घंटे में मौसम विभाग ने मौसम बदलने की आशंका जताई। गुजरात के वलसाड में भी बारिश का कहर। लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। बेमौसम बारिश से किसानों की खड़ी फसल को भारी नुकसान। अरब सागर में बने लो प्रेशर की वजह से गुजरात पर चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। राज्य के सभी बंदरगाहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। मुंबई में अगले 5 दिनों तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के कुछ हिस्सों में बाढ़ से हाहाकार मच गया। बाढ़ में 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा हजारों लोग अपने मकान छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट होने को मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा गिरफ्तार। आरोपी राजस्थान के दौसा में एक आश्रम में पुजारी बनकर छिपा हुआ था। आरोपी पर 110 से ज्यादा लोगों की हत्याओं का आरोप। यूपी के एटा में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक शख्स को मारी गोली, हालत गंभीर। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। यूपी के इटावा में बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में कई लोग जख्मी, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के इटावा में पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से अवैध हथियार, कारतूस और कार बरामद। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस एनकाउंटर में युवक जख्मी। आरोपी ने एक लड़की पर किया था जानलेवा हमला। पुलिस की पिस्तौल लेकर भागते वक्त मुठभेड़। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश जख्मी, दूसरा गिरफ्तार। मौके से अवैध हथियार समेत कई सामान बरामद। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश जख्मी, मौके से अवैध हथियार और कारतूस बरामद। पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने के लिए भारत सरकार की कूटनीतिक कोशिश और भी तेज। टॉप सरकारी सूत्रों के मुताबिक एक अहम दस्तावेज आईएमएफ के साथ साझा किया गया। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बैन करने को लेकर 1 महीने से वक्त और बढ़ा दिया है। अब 23 जून तक भारत के आसमान में नहीं आ सकेंगे पाकिस्तानी विमान। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की साजिश। हाफिज सईद को शरीफ नागरिक बताकर रिहा करवाने की मुहिम तेज। सईद को रिहाई के लिए बुलाया गया सर्वदलीय सम्मेलन में।
पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ 4 देशों के दौरे पर जाएंगे। तुर्की, अजरबैजान के अलावा ईरान और तजाकिस्तान जाएंगे शहबाज शरीफ। डोनाल्ड ट्रंप ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को दी 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी। कहा, भारत या किसी और देश में आईफोन बनाया तो एप्पल पर लगेगा टैरिफ। ट्रंप की धमकी से एप्पल के शेयर्स में 4% की गिरावट। एप्पल को लेकर उठे विवाद पर भारत का जवाब। सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत में ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए सुविधा और टैलेंट मौजूद है। ट्रंप सरकार के प्रेशर के बावजूद भारत को भरोसा है कि एप्पल को यहां पर मुनाफा मिलेगा। ट्रंप सरकार को कोर्ट से झटका। हार्वर्ड में विदेशी छात्रों को दाखिला न देने के फैसले पर लगाई रोक। अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसले पर फिलहाल रोक लगाई। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को अब आतंकी हमलों का डर। 28 मई से होने वाली पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज का जिम्मा सेना को सौंपा। स्टेडियम में सेना के जवानों की तैनाती का फैसला। रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद आज इंग्लैंड दौरे के लिए घोषित होगी टीम। भारत को मिलेगा नया टेस्ट कप्तान। टीम में नए चेहरों को मिलेगा मौका। प्लेऑफ राउंड के लिए पहले से ही क्वालिफाई कर चुकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को सनराइजर्स हैदराबाद ने दिया बड़ा झटका। ईशान किशन के पारे के दम पर 42 रन से हराया। जर्मनी के हैम्बर्ग रेलवे स्टेशन पर चाकू से हमले में 12 लोग जख्मी। संदिग्ध को पुलिस ने धर दबोचा। इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू का पश्चिमी देशों पर तीखा हमला। यूके, फ्रांस और कनाडा पर हमास का साथ देने का आरोप। कहा, बलात्कारियों और बच्चों के हथियारों के साथ खड़े हैं ये देश। बांग्लादेश में बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की अटकलें तेज। सरकार सेना में तकरार जारी। बांग्लादेश की आर्मी कर सकती है तख्ता पलट। अमेरिका और ईरान के बीच रोम में परमाणु बातचीत फिर शुरू। ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चाहता है रोक। वहीं तेहरान आर्थिक प्रतिबंधों से राहत की मांग पर अड़ा। रूस के बरातिया में लगी आग। आग से 12,000 हेक्टेयर से ज्यादा का जंगल राख। रूसी मीडिया ने जंगल की आग की वीडियो को जारी किया। भारत से पिटाई के बाद पाकिस्तान के बुरे दिन। सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए ईरान पाकिस्तान से लगी अपनी सीमा को दीवार के जरिए सील करने की योजना बना रहा है। कांग्रेस